को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। मैं पढ़ रहा था, हलचल साहब, मौलाना अजहर साहब, इजहार साहब, मेरी आंख में आंसू आ गए, मेरा दिल दहल गया, कांपने लगा। एक फिलिस्तीनी बच्ची से एक रिपोर्टर है, फिलिस्तीन आप देख रहे हैं ना क्या जुल्म हो रहा है। मैं कहता हूं मौजूदा दौर में अगर किसी को करबला देखना हो तो वो जाकर के फिलिस्तीन को देख ले, करबला का हर मंजर नजर आएगा। आप हंस रहे, मुस्कुरा रहे, खुदा की कसम वहाँ के छोटे छोटे बच्चे रोटी के लिए तरस रहे हैं, वहाँ के बच्चे गंदा पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, मगर बच्चे दम तोड़ते हैं तो माए गोद में लेके कहती है, ए परवरदिगार, ये तो एक बच्चा है, अगर 10 बच्चा होता तो बैतुल मक़दस की आजादी के लिए मैं इन तमाम बच्चों को कुर्बान। कैसी थी वो माँ, कैसी है वो बहन, कैसी है वो बेटियां। सुनो मेरी माँ, सुनो मेरी बहनों, सुनो मेरी बेटियों, बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, गौर से सुनो। हलचल भाई, एक फिलिस्तीनी 13-14 साल की बच्ची थी, उससे प्रेस वाले ने, रिपोर्टर ने पूछी एक बात, अच्छा एक बात बताओ कि सुनने में आया है, सुनना कौन से मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम कनीज़े फातिमा हो। अब बच्चे का सबसे पहला स्कूल जो होता है वो माँ की गोद है। जो बच्चा माँ की गोद में जैसी परवरिश पाएगा वो बच्चा जवान होकर इंशाअल्लाह उसी अंदाज का आगे बढ़ेगा। पूछा था एक रिपोर्टर ने कि बताओ, सुनने में आया है कि तुम लोग रात में सोती हो तो नकाब पहनकर सोती हो, चेहरे पर हिजाब लगा के सोती हो। रिपोर्टर पूछ रहा है 13-14 साल फिलिस्तीनी बच्ची से, उसकी आंख नजर आ रही है, कहा कि सही है। उस बच्ची ने कहा हाँ हाँ ये सही है कि हम लोग रात में नकाब पहनकर सोते हैं, हिजाब लगाकर सोते हैं। उसने कहा बताओ, सिर्फ मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम बच्चियां, मुस्लिम औरतें फिलिस्तीन में है या पूरी दुनिया में है? बच्ची ने कहा पूरी दुनिया में है। कहा पूरी दुनिया की लड़कियां, बच्चियां, औरतें रात में अपने घरों में नकाब पहनकर सोती है, चेहरे पे हिजाब लगा के सोती है। उस बच्ची ने कहा नहीं। कहा तब? कहा घर में माँ है, बाप है, भाई है, दादा है, शौहर है, उसके सामने क्या हिजाब लगाना, उसके सामने क्या पर्दा करना। कहा फिर तुम लोग क्यों हिजाब लगाती हो? उस बच्ची की आंख में आंसू आ गए। उसने पलट के प्रेस वाले से पूछा एक बात बताओ कि इस्राइल की बमबारी, इस्राइल का रॉकेट, इस्राइल की गोलीबारी पूरी दुनिया में हो रही है या सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रही है? उस रिपोर्टर ने कहा नहीं, पूरी दुनिया में नहीं हो रही है, सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रही है। तब ज़हन हाजिर करो, मेरी माँ तुम भी सुनना, मेरी बहनों तुम भी सुनना, मेरी बेटियों तुम भी सुनना मेरी बात को संजीदा होकर। उस बच्ची ने क्या कहा कि जरा ये बताइए क्या पूरी दुनिया में इस्राइल का हमला हो रहा है? कहा नहीं नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रहा है। फिर पलट के उस बच्ची ने पूछा था एक बात बताइए, इस्राइल के बम गिरने का कोई टाइम है? कहा नहीं। कहा रॉकेट गिरने का कोई टाइम है? कहा नहीं। कहा गोलियां चलाने का कोई वक्त है? कहा नहीं। बच्ची के आंख में आंसू आ गए। कहा हम लोग रात में नकाब पहनकर, हिजाब चेहरे पर लगाकर इसलिए अपने घरों में सोते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जिस घर में सोए हो उसी घर के ऊपर इस्राइल का बम गिर जाए और उस बम की जद में आकर हम लोगों की मौत हो जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग दुनिया से जाए तो बेपर्दा होकर नहीं जाए, बल्कि बापर्दा होकर।
सोच थी। आप सोच रहे हैं कि रिस्क का मालिक दुनियादार है? खुदा की कसम गलत है, खुदा की कसम गलत है। अपने रब पर उम्मीद रखो। टर्की में जलजला आया था, सेठ अंजद साहब देखा एक 6-7 साल का बच्चा मलबे के नीचे दबा हुआ है। दूरबीन से देखा, रेस्क्यू की टीम ने देखा, एक 6-7 साल का बच्चा दबा हुआ है। जब हल्ला हुआ तो भीड़ लग गई। कोई फ्रूट लेके, कोई ड्राई फ्रूट लेके, कोई बिस्किट लेके, कोई जूस लेके, कोई पानी लेके लोग खड़े हैं। बच्चे को निकाला गया। लोग सोच रहे थे कई दिन से ये बच्चा मलबे के नीचे है, भूखा भी होगा, प्यासा भी होगा, लिहाजा निकलेगा तो दूध भी देंगे, जूस भी देंगे, पानी भी देंगे, फ्रूट भी देंगे, ड्राई फ्रूट भी देंगे। जब बच्चे को निकाला गया तो कोई पानी दे रहा है, कोई जूस दे रहा है, कोई फ्रूट दे रहा है, कोई ड्राई फ्रूट दे रहा है, कोई दूध दे रहा है, कोई बिस्किट दे रहा है, कोई केक दे रहा है। बच्चे ने हैरत से पूछा, ये क्या हो रहा है भाई? इतनी भीड़, सारे लोग खाने की चीज मुझको पेश कर रहे हैं। कहा बेटे कई दिन से मलबे के नीचे दबे थे, भूखे हो गए, प्यासे हो गए। बच्चे के आंख में आंसू आ गए। कहा किसने कह दिया कि मैं भूखा और प्यासा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या मतलब? का जब खाने का वक्त होता, कोई सफेद रीछ बुजुर्ग खाना लेकर के आते, मेरे सामने रखते और वापिस चले जाते। पता क्या चला कि रिस्क का मालिक दुनियादार नहीं है, वो मेरा परवरदिगार है, वो रज़्ज़ाक है। उसकी जात पर उम्मीद रखो, उसने पैदा किया है, वो तुम्हें रिस्क अता फरमाएगा। शर्त है अपना अखलाक, अपना किरदार पेश करो।